तो अब जो हमारा अपना अगला आर्टिकल है कास्टिंग का, उसे बोलेंगे डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग बेसिकली हम वहां पर यूज करेंगे कि एक बार आपने डाई बनाई, एक बार आपने कैविटी बनाई, उससे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालते रहे। मतलब बार बार उसको ब्रेक नहीं करना है, हटाना नहीं है। जो भी शेप और साइज का आपको प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट के शेप साइज पे एक कोई हाई टेम्परेचर या हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के मटेरियल से आप डाई बना लेंगे। उस डाई के अंदर वो कैविटी बन जाएगी और उस कैविटी में जिस मटेरियल का प्रोडक्ट आपको बनाना है उसके मोल्टेन स्टेट को उसके अंदर फिल करेंगे, सॉलिडिफाई होने देंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर वापस भरेंगे मोल्टेन मेटल, सॉलिडिफाई होने देंगे, फिर वापस हटा देंगे। ठीक है, यानी कि इसे बार बार एक ही डाई का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और बहुत महीन और टीनी साइज के प्रोडक्ट आप बनाते हैं। ये डाई कास्टिंग के अंदर होता है। अब डाई कास्टिंग एक्चुअली में फर्दर पर डिफरेंशिएट किया गया दो पार्ट में। डाई कास्टिंग दो पार्ट में किया गया डिफरेंशिएट। जैसे कि पहले हम लोग देखते रहे कि मोल्टन मेटल को आप किसी अलग भट्ठी में गर्म करते हैं, मतलब जो भी मटेरियल है प्रोडक्ट बनाने वाला, वहाँ भट्ठी में मोल्टन स्टेट पर लाते हैं, फिर उस स्टेट को आप डाई के अंदर या किसी कैविटी के अंदर भरते थे। तो यहाँ पर दो मेथड मिलेंगे, एक आपको हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग होगा और एक कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग होगा। तो कोल्ड चैम्बर तो लगभग वैसे ही रहेगा कि आप कहीं भट्ठी में गर्म किया, लिक्विड में आ गया और लिक्विड के साथ आप लिक्विड स्टेट में उस मेटल को आप इस डाई के अंदर भेजेंगे बाय यूजिंग हाई प्रेशर। ठीक है, और दूसरा आपका होगा हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, जिसमें आपको बाहर से गर्म करके नहीं लाना है कोई पदार्थ, आपको डायरेक्ट वहां पर पदार्थ भर देना है मटेरियल, और उसी चैम्बर को हम इतना गर्म करेंगे कि मटेरियल वहीं का वहीं मेल्ट होगा और उसी मेल्ट मटेरियल का एक पार्ट हाई प्रेशर के साथ में उस डाई के अंदर भेज देंगे। वो हम कुछ पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक सेटअप बना हुआ है, इस सेटअप की मदद से हम समझेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारी डाई कास्टिंग है, इसके दो मेथड हो जाते हैं, एक हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और दूसरा कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम है ये हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग है। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग से मतलब ये है, एक सेकंड पहले देखो, इस तरीके से कुछ ये ईंटों से एक कोई चैम्बर बनाया गया है भट्ठी टाइप की। इस भट्ठी से आप यहाँ पर एक ये कोई दिए हैं स्पार्क, आग यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फ्लेम निकल रही है, हीट, ये हीट पूरे इस चैम्बर को गर्म करेगी, गर्म करेगी। और यहीं पर आपका एक कोई हौज टाइप का बना हुआ है। ठीक है, एक कोई पार्ट है, कोई कैविटी है, इसके अंदर आपने मेटल को सील किया। और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में विशेषकर जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल होंगे उनके प्रोडक्ट बनाए गए। कौन से प्रोडक्ट? लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल्स को कास्ट किया जाएगा हॉट चैम्बर विधि के अंदर। ठीक है, उनका अपना मटेरियल जो मेल्टिंग पॉइंट होगा लो होगा, उसको इसके अंदर भर देंगे। यहाँ से आपने आग दी, गर्म हुआ पूरा, तो ये पूरा क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद फिर एक आप देख रहे हैं सिलेंडर और प्लंजर का सेटअप इसके अंदर आप भर देते हैं, डाल देते हैं। जो लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है वो इस सिलेंडर के भी अपने लेवल तक यहाँ भरा है। ठीक है, अपने लेवल तक पूरे में भरा रहेगा। जब ये पूरे में भरा रहेगा, इसकी समय हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक पूरी डिवाइस लगाई, सिस्टम लगाया गया है जो प्रेशर जनरेट कर रहा है। और इस प्रेशर के जनरेशन से ये आपका जो पिस्टन है, पिस्टन इसके अंदर ट्रेवल करेगा और इसके जब अंदर आएगा तो यहाँ पर कंप्रेस करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जो भी यहाँ पर लिक्विड मेटल है, ये मेटल हाई प्रेशर के साथ इस पासेज से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, डाई आपकी कहां पर लगी हुई है, डाई आप ये छोटा सा पार्ट देख रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे बनाते हैं इस तरीके के, ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना, समझ रहे बात। यहां पर आपने कैविटी बना दिया।
अब हाई प्रेशर के साथ यहाँ जैसे प्लंजर आपका हाई प्रेशर के साथ नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, जो भी इसके अंदर लिक्विड है मेटल का, वो यहाँ से होता हुआ इसके अंदर आके भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। बस समझ आ रही? जब भर जाएगा तो प्लंजर को वहीं वहीं छोड़ देंगे, अभी हम वापस नहीं ले जाएंगे। अगर हम वापस ले जाएंगे ना तो फिर वापस आ जाएगा। उसी प्रेशर पर इसको आप होल्ड कर देंगे, किसे? इस प्लंजर को या पिस्टन को होल्ड कर दिया। कब तक होल्ड रखेंगे? जब तक सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। जब सॉलिडिफाई हो जाएगा ये मेटल, तो आप देख रहे हैं जो डाई है, डाई को दो पार्ट में रखते हैं। एक आपका आधा पार्ट इधर जिसको बोलेंगे फिक्स पार्ट है, और दूसरा इधर वाला एक पार्ट है जिसको बोलेंगे मूवेबल पार्ट। मूवेबल पार्ट जब सॉलिड हो जाएगा तो आप इसको रिमूव आउट कर लेंगे, बाहर कर देंगे और इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे। ये प्रोडक्ट आपका इस तरीके की सेल दिखती, जैसे आगे खा गया, जैसे प्रोडक्ट को आप ना वैसे आप निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद फिर से आप फर्दर इसको क्लोज करेंगे, प्लंजर नीचे पुश करेंगे, सॉलिडिफाई होने में फिर निकाल लेंगे। करने की बहुत हाई रेट पर प्रोडक्शन होता है इस डाई कास्टिंग से, और बार बार आप डाई एक ही यूज करते हैं। ठीक है, क्लैंप कर देते हैं। जब मेटल फिल करना होता है अनक्लैंप करके मूवेबल पार्ट को पीछे कर लिया, प्रोडक्ट बाहर निकाला। यही प्रक्रिया आप दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज हो गई हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, और विशेषकर इस प्रोसेस से जो लो मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल से उनका प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जो डाई कास्टिंग प्रोसेस है हमारा, डाई कास्टिंग प्रोसेस में अभी हम लोगों ने जो एक हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग देखा, और दूसरा हम लोग बात करेंगे लो चैम्बर डाई कास्टिंग की। हॉट चैम्बर में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मेटल को डायरेक्ट आप एक चैम्बर में रख देते थे, और इधर से चिमनी दूसरी तरफ से आप देते थे, टेम्परेचर देते थे, लो मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल को वहीं पर पिघलाते थे, और ऊपर से प्लंजर से आप प्रेशर देके हाई प्रेशर के साथ में किसी एक छोटी सी ओपनिंग जिसको बोलते थे डाई, और जिस शेप का प्रोडक्ट आपको चाहिए था उस तरीके की कैविटी के अंदर प्रवेश करा देते थे हाई प्रेशर के साथ। यहाँ पर हम लोग नाम से ही क्लियर कर रहे हैं, जैसे कोल्ड चैम्बर, जो भी चैम्बर है आपका, ये चैम्बर आपका कोल्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई मटेरियल अंदर नहीं गर्म कर रहे हैं, आप क्या करते हैं कि अलग किसी फर्नेस में मटेरियल को आप मेल्ट करते हैं। जैसे कि आप एक स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं येलो वाला प्रोडक्ट इस तरीके से ऐसे, ये मान लीजिए कि आपको फाइनल एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने डाई बना ली, इसके अंदर उतनी जगह है, ठीक है, परमानेंट मोल्डिंग है। यहाँ पर बार बार हम ब्रेक करके अलग अलग नहीं करेंगे, जैसा मैंने पहले डाई कास्टिंग के इंट्रोडक्शन में बताया। आप यहाँ पर एक ही डाई को प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करेंगे, निकालेंगे, फिर उसी को बार बार यूज करेंगे। तो उस तरीके से दो पार्ट में आपकी ये डाई है। ठीक है, एक यहाँ पर आपका इजेक्टर पिन लगा है, यहाँ पर आपकी कैविटी है, और अगर इजेक्टर पिन जैसे मोबाइल से सिम आप निकालते हो ना, एक इजेक्टर पिन आपको दिया जाता है, पिन फंसाते हो तो सीधे जो पैनल जो बाहर निकल के आ जाता है, जिसमें सिम आपके लगे रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक इजेक्टर पिन है, जैसे आप इजेक्टर पिन को यूज करेंगे तो ये वाला जो आधा पार्ट है निकल के बाहर हो जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था है। ठीक है, एक आपका फिक्स है, जैसे पिछले केस में देखा था, ये आपका मूवेबल हो गया और ये आपका फिक्स हो गया। इसको आपने कनेक्ट कर दिया किसी एक सिलेंडर से, ठीक है, किसी एक पाथ से, किसी एक रनर से, जैसे मान लीजिए पहले आप देखते थे, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपने फनल लगा दी कीप टाइप के, मोल्टन मेटल जिसका प्रोडक्ट बनाना है, और यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट HMP मटेरियल्स की कास्टिंग करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल्स की कास्टिंग करेंगे। ठीक है, उसको आप मेल्ट करेंगे किसी एक फर्नेस में, किसी एक भट्टी में। मेल्ट करने के बाद लेडर से उस पिघले हुए पदार्थ को लाएंगे और इस फनल से इसके ऊपर पोर करेंगे, लेड करेंगे। ठीक है, लेड करेंगे तो ये इसके अंदर पूरा भरता जाएगा, भर जाएगा। एक फिर आपका प्लंजर पिछली बार की तरह ही लगा हुआ है, प्लंजर को आप मूव करा देंगे, तो जैसे ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ये इसके अंदर जो भी पदार्थ आया, इसके बाद ये ओपनिंग तो बंद हो जाएगी। जब ये यहाँ पर आ जाएगा, आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हाई प्रेशर के साथ में इस कैविटी के साथ जो महीन से महीन भी आपके एरियाज हैं,
वहां पर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा या मोल्टेन मेटल पहुंच जाएगा। इसको आप वहीं को वहीं होल्ड रख देंगे जब तक ये सॉलिडिफाई नहीं हो जाता पिछले केस की तरह। अगर आप इसको वापस कर देंगे तो फिर से ये आपको पिघला हुआ मटेरियल बाहर चला जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आप इसको एक सफिशिएंट प्रेशर से प्रेस करके मोल्टेन मेटल इस महीन कैविटी के अंदर पहुंचा देंगे। इसके बाद आप इस प्लंजर को वहीं को वहीं होल्ड कर देंगे, सॉलिडिफाई हो जाने तक उसको रोके रहेंगे। जैसे सॉलिडिफाई हो जाता है तो फिर आप इजेक्टर पिन को यूज करेंगे और मूवेबल पार्ट को बाहर निकाल के प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे, वापस फिर से सर्किट की यही प्रक्रिया दोहराएंगे और फास्ट रेट से प्रोडक्शन इस तरीके से आप कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हॉट चेंबर और कोल्ड चेंबर में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही केस में आपने डाई यूज की, डाई कैसी परमानेंट डाई यूज की। हॉट चेंबर में आपने पूरे सिस्टम के अंदर ही मटेरियल को मेल्ट किया था और कोल्ड चेंबर में चेंबर आपका पहले से कोल्ड रहेगा, मटेरियल को हॉट स्टेट में ही लेके आएंगे कहीं से या दूसरे किसी फर्नेस में, उसको आप मेल्ट करा के यहाँ पर उड़े देंगे। ठीक है ये